पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया है। कसास क्या कह रही है तू? हाय अल्लाह साईं, खून के बदले खून। मेरा बच्चा मुराद। कसास नहीं देंगे तो दियत? हम कैसे वडेरा साईं की जान की कीमत देंगे? कुछ भी हो जाए कसास नहीं दूंगा। मुराद मेरी जिंदगी भर की जमाशुदा पूंजी है। इतनी आसानी से तो मैं उसको खोने नहीं दूंगा। तो दियत कैसे चुकाओगे अमीर अली? हमारी जमीनों पर तो उन्हीं का कब्जा है और सारा फसाद भी वहीं से शुरू हुआ है। दियत में उन लोगों ने खून की कीमत नहीं मांगी है। तो क्या मांगा है अमीर अली? बोल ना, फट जाएगा दिल मेरा। हमारे बख्तावर को मांगा है। अम्मा, मैं आ गई। बख्तावर, तू क्यों आ गई? नहीं नहीं, तू जा यहाँ से। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं हाकिम से कहती हूँ कि तुझे यहाँ से लेके जाए। अम्मा, हुआ क्या है? तू जा बस यहाँ से ना। तेरे अब्बा ने ना सकीना, बख्तावर, तेरी स्कूल की लड़कियां तुझे तंग तो नहीं करती हैं कि तू उम्र में बड़ी लगती है? नहीं अम्मा, मैंने उन सारों को ना बता दिया था कि मेरा दाखला ना बहुत देर से हुआ है। और तुझे पता है वहाँ सब क्या कहते हैं? पढ़ाई करने की और तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। और हाँ, तुझे पता है हाकिम मामू और जरीन मामी मुझसे इतना प्यार करते हैं, तुझे मैं क्या बताऊं। एक गाल कान खोले पुत्र, अपने बाप को बोल पंचायत के फैसले पे जल्द से जल्द अमल कर ले, नहीं तो शेर अफगन खुद उस फैसले पे मोहर लगा देगा और फिर तेरा बाप पूरी बरादरी में मुंह छुपाता फिरेगा। पंचायत ने अब्बा को क्या करने को कहा है? और शेर अफगन ने मुझे धमकी क्यों दी है? उस वक्त तो डर लग रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह राह में रोकने की? तू देखना, बाहर अब्बा आएंगे ना, मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी उनकी। नहीं आएगा तेरा भा, और ना ही कोई तेरी शिकायत सुनने के लिए आएगा। सुना तूने? क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्या हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में? वही हमारी जमीनों पर वडेर का नाजायज कब्जा। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक आ गई। मुराद ने वडेरा शेर दिल को मार डाला और फरार हो गया। नहीं, मैं ये नहीं मानती। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता अम्मा। उसने कभी किसी चूंटी को नहीं मारा। कैसे किसी का कत्ल करेगा वो?
मुझे ये वडेरों की कोई चाल लगती है। यही तो मैं सोच रही कि मुराद ने ऐसा किया तो क्यों किया। हाय, मुराद कैसे भूल गया कि पीछे तावान भी देना पड़ेगा। वो कौन देगा? नहीं माँ, तू मत रो, मत रो, तू चुप हो जा। तुझे पता है अल्लाह ना हक पे चलने वालों का साथ देता है। हमारा भी देख, हमारा हक नहीं छीनेगा, वो नहीं छीनेगा। समझ से बाहर है मेरी। मजाक है कोई 2 करोड़ रुपया? कहां से लेके आएंगे 2 करोड़? कहां से 2 करोड़ रुपया वडेरे को देंगे? अरे पूरी जिंदगी भी लगा दे, कुछ भी कर ले, इतना पैसा मर के भी नहीं जमा कर सकते। पता नहीं हमारे मुराद ने उसके भाई शेरदिल को मारा भी है या नहीं। मुझे तो लगता है अमीर अली कहीं उसके भाई शेर अफगान ने कोई कहानी तो नहीं बना ली। चल दरोगा के पास चलते हैं, उसको बोलते हैं कि थोड़ी छानबीन तो करे। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। अगर हम लोग पंचायत के फैसले के खिलाफ गए तो पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा। पुलिस के पास जाने से पहले मारे जाएंगे हम लोग। अमीर अली, मेरी बच्ची अभी कम सिन है। हाय, उसने दुनिया में अभी देखा ही क्या है। माँ बाप की चौखट हमेशा के लिए छूट जाती है अमीर अली। नहीं, मैं अपनी बच्ची के साथ ना ये जुल्म नहीं कर सकती। तो क्या करूं सकीना? क्या पूरे मुराद को किसास की आग में झोंक दूं? अपने बेटे को कुर्बान करना चाहती है तू? वडेरे शेर अफगान के कुत्ते मेरे मुराद की बू को सुनते फिर रहे। बेटियों का क्या है? ये थी तो बेटी होती है, जिंदगी भर माँ बाप की चौखट में बैठी रहती है और फिर एक दिन किसी अगले घर में चली जाती है। तो बेटियों को चाहिए भी क्या होता है? बस 4 दीवारी, मानी टुक कर खाने को, वो तो मिल ही जाएगा उसको जो उसके नसीब में मिल जाएगा। बस अब मख्तार को हमें नहीं देना ही होगा। अब्बा, 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 तुझे खुदा का वास्ता ऐसा मत कर अब्बा, तुझे खुदा का वास्ता अब्बा, मुझ पे ये जुल्म मत कर अब्बा। मैं मर जाऊंगी अब्बा और तेरे बगैर। अब्बा मैं मर जाऊंगी, मेरे सारे सपने तबाह हो जाएंगे अब्बा, मैं मर जाऊंगी। अब्बा नहीं, वो मुझ पे सारी जिंदगी जुल्म करेंगे अब्बा, मेरे सारे ख्वाब मिट जाएंगे अब्बा, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मुझे पढ़ना है अब्बा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? समझती क्यों नहीं है? समझती क्यों नहीं? इधर काश मेरे पास में होता, मैं तुझे लेके सकीना को लेके मुराद को लेके कब का ये गांव छोड़ के जा चुका हूं, लेकिन नहीं कर सकता। मैं बरादरी से पूरा रिश्ता तोड़ देता जिंदगी भर के लिए। पहरे लगे हैं चारों तरफ, समझती क्यों नहीं तो बात को? अब्बा, अब्बा, वो सारी जिंदगी मुझे तुझसे मिलने नहीं देंगे।
बेटे का बदला लेके सारी जिंदगी समझने की कोशिश कर अम्मा। अम्मा खुदा का वास्ता है तुझे अल्लाह का वास्ता है अम्मा, तुझे अल्लाह का वास्ता है। इधर देख, अगर मैं तुझे उसके हवाले नहीं करूंगा, खून बहा मेरा उसके हवाले अगर मैंने नहीं किया तो वो तुझे वैसे ही उठा के ले जाएगा, लेकिन भेड़िए की तरह, समझी? यही चाहती है तू? और कभी बात देगा, समझी? और तुम जो रुका हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत के फैसले की वजह से रुका हुआ है, कोई बात नहीं है। और बख्तार जरा से भी तेरे की इस घर में सिर्फ बहन होगी, मौत पे नाचेगी, मौत अम्मा अम्मा को समझाना, अम्मा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ अम्मा, मुझे ना भेज, मुझे ना भेज। मुझे क्या हो गया अम्मा? चल बख्तावर, इमाम साहब आ गए, निकाह को देरी हो रही है। इस्लामियात की टीचर ने बताया था मुझे, शादी ना फरीजा होता है, सुन्नत रसूल। और ये भी बताया था कि दूल्हा दुल्हन की मर्जी से होती है उनकी शादी। तो मेरी शादी का फैसला फिर पंचायत की मर्जी से क्यों हो रहा है अम्मा? बख्तावर, तेरे माँ बाप बड़े मजबूर हैं, बगावत नहीं कर सकते। मैं तो भूल ही गई, आज तो सलोनी की भी शादी है ना। ये सहेलियां आई होंगी सारी मेरे उसके घर पे, शादियां ने बज रहे होंगे। और वो ज्यादा गुड़ वाले और मेवे वाला जर्दा भी बनाया होगा ना उन्होंने। जब वो घर जाएगी अपने, उसकी सास ससुर सब पीछे पीछे घूमेंगे। बस कर जा बख्तावर, मैंने बड़ी मुश्किलों से संभाला है अपने आप को। नहीं अम्मा, आज तो बोलने दे मुझे। तुझे ना दोबारा अब इस घर में मेरी हंसी की गूंज नहीं सुनाई देगी। तू पुकारेगी भी ना तो ये बख्तावर जवाब नहीं देगी। तुझे पता है ना ये शादी नहीं है, जनाजा है मेरा। ना मेरा बच्चा ना। अम्मा मेरी बात सुनना, अम्मा मुझे बचा ले। मुझे उस घर की कब्र से डर लग रहा है अम्मा मुझे बचा ले। मुझे उसमें डेरे की कब्र में नहीं उतरना अम्मा, मुझे नहीं उतरना अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां दिन चढ़े तक सोती रहो। याद रखो, तुम्हारे भाई ने मेरे शेर जैसे बेटे को मारा है, कभी नहीं माफ करूंगी। तुम्हें दुल्हन बनाकर तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए लाए हैं। अपनी औकात कभी मत भूलना। आओ लग जाओ काम से।
मुराद के अब्बा, मुराद का कुछ पता चला? आओ, मुराद ने दावर के हाथ खत भेजा है, साथ में अपनी खरीद भी बताई है। ये बिल्कुल ठीक है, मजे में। अपने ठिकाने का पता भी भेजा है और साथ में यह पैगाम दिया है कि जब भी घर छोड़ना शाम के बाद छोड़ना, दिन की रोशनी में घर नहीं छोड़ना, क्योंकि शेर अफगन जो है नीयत का खोटा है। क्या बता के खून बहा के बाद भी कोई वो छाबार कर जाए। और बख्तावर, बख्तावर का क्या? हाँ, हम यहाँ से चले गए तो कोई खैर खबर भी नहीं मिलेगी बख्तावर की। पागल हो गई है, चरी हो गई है। बख्तावर 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 बख्तावर। अरे अगर बख्तावर का ब्याह उनसे हो गया तो उसका क्या मतलब है? हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी हो गई है? अरे कत्ल के बदले में गई है बख्तावर उनके पास। जितना हमारा उसका ताल्लुक था बस था, अब खत्म हो गया ताल्लुक हमारा बख्तावर से। हाय हाय मेरी बदनसीब बच्ची बख्तावर। बस करते बस करते बस करते। कैसे बस कर दूं अमीर अली? माँ हो, जन्म दिया है उसको, हथेली का छाला बना के पाला है। नहीं सोचा था मेरी बच्ची दूसरों के जुर्म की भेंट चढ़ेगी। शुक्र कर कि अपने मुराद पर कोई आंच नहीं आई है, तो वरना इस बुढ़ापे में जवान औलाद से हाथ धोने पड़ते। ना शुक्री औरत। अरे बेटी तो वैसी पराया धन होती है। चल जा, जाके सामान समेट। यहां से निकलेंगे कहीं और जाके बसेंगे ना तो तेरा दिमाग भी ठिकाने आएगा। जरा तेज तेज हाथ चलाओ। ये तुम्हारे बाप का बालिश भर का घर नहीं है, बड़े हयात की हवेली है। अगर रींग रींग कर यूं झाड़ू चलाओगी तो दिन तो तमाम हो जाएगा। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मेरे बेटे को मशीन के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं है, इसीलिए एक एक कपड़ा अलग अलग करके धोना। अगर एक साथ भिगो दिए तो रंग निकल जाएगा, और अगर रंग खराब हुआ तो तुम जानती हो तुम्हारा क्या असर करेगा। हर बात गिरह से बांध लो, मुझे 1000 दफा दोहरानी ना पड़े, समझी तुम? अब लगो अपने काम से, जल्दी जल्दी। घटिया औरत, मक्कार, मेरी गैर मौजूदगी में तो किसका फोन मिला रही है? किसका फोन आ रही है? मामा को कॉल कर रही थी। झूठ बोलती है तू। मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को मिलने के लिए बुला रही थी। मेरी बात कान खोल के सुन, तू कत्ल के बदले हुए आई हुई औरत है, और जो औरत कत्ल के बदले आए उसका ना कोई मेका होता है, ना कोई माँ होती है, और ना कोई बाप होता है। अगर आज के बाद फोन को हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ काम करने काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं।
है तू? एक बार भी मिलने नहीं आई मुझसे। इससे तो अच्छा था तू और अब्बा मुझे पैदा होते ही दफन कर देते। मेरा शेर, मेरा जवान बेटा, तुम्हें देख देख कर तो मेरी आंखें ठंडी रहती थी। आज 2 साल हो गए तुमसे बिछड़े हुए। मेरी ममता को आज तक करार ना आया बेटा। जी जी, वो न्यास का सारा इंतजाम हो गया है। मौलवी साहब बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि असर का वक्त निकल गया तो फिर फातिहा नहीं हो पाएगी और फिर कब्रिस्तान भी नहीं जा पाएंगे। अब तू मुझे सिखाएगी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है? तुझे इस घर में चलता फिरता देखती हूँ ना तो मेरा फोन खोलता है। तुम्हारे भाई ने अगर मेरे बेटे से नफरत नहीं निकाली होती तो आज वो इस घर में अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता। चल दफा हो जाए यहां से, गुम करो शक्ल अपनी। आपने बुलाया मुझे? हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो। आज मैं तुम्हारी चाचा की तरफ गई थी। क्या वो खैर तो है? खैर है, बस वो तुम्हारी और शाबानू की शादी पर इसरार कर रहे थे। जिसकी मांग थी वो तो चला गया इस दुनिया से। जाहिर है वो बेचारी कब तक अपनी माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहेगी। आखिर को तुम्हारे साथ उसकी शादी होनी है। जो भी है, शाबानो हमारे खानदान की अमानत है और हम अपनी इज्जत किसी और के हाथ में दे दें ये इस हवेली की शान के खिलाफ है। चाचा से कह थोड़ा वक्त दे, अभी इलेक्शन सर पे खड़ा है। शेर दिल की मौत की वजह से जो लोगों की हमदर्दियां है ना हमारी पार्टी के साथ, मैं नहीं चाहता हूं ये जज्बात लोगों के बदल जाए इतनी जल्दी। थोड़ा वक्त मांगे चाचा से भी। ठीक है, बात कर लूंगी उनसे, इंतजार करने को कहूंगी उनसे। मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हूँ रखी के साथ। ये जो तुम्हारी बीवी है ना किसी काम की नहीं है, सारा दिन बस अपनी बच्ची में लगी रहती है। मनूस कहेंगे। भला मेरे होते हुए शेर दिल क्यों सारी जमीन जायदाद का वाली वारिस हो? उसे तो हटाना ही था। अब बाबा की जायदाद हो या चाचा की जमीनें, सबका मालिक सिर्फ मैं हूं। बख्तावर, ये कमीज तूने आंखें बंद करके इस्त्री की है तो तिल का दाग नजर नहीं आया है। को दोबारा दो कि इस्त्री कर कर लाओ। यकीनन तू सिगरेट का दाग नहीं भूली होगी, और अगर भूल गई है तो इस्त्री से भी एक दाग लगा देता हूं। मैं रखी को रखी क्या लगा रखी है तूने? क्यों बुलाती है रखी को बार बार? आमना तंग करती है कभी कभी तो फैलाने के लिए बस। रखी अम्मा की नौकरानी है, वो सिर्फ अम्मा के काम करेगी, तेरी कोई नौकरानी नहीं है वो। कहीं तू आमना की मां बन के ये तो नहीं समझ रही कि तू इस हवेली की मालकिन बन गई है। खून बहा मैं तुझे लेकर आया हूं, ये तेरी औकात थी, यही तेरी औकात रहेगी। ठीक करके ला इसको। बख्तावर, ओ बख्तावर, खुदा जाने किसने इसका नाम बख्तावर रख दिया है। जब से आई है घर में नौसती टपक रही है। बख्तावर! जी 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 अम्मा। कितनी दफा बोला है अम्मा मत बोला करो, जी जी। जी जी जी।
कहाँ थी तुम? वो किचन। ठीक है ठीक है, मेरे बेटे ने खाना आज जमीनों पर मंगवाया है। लेकिन खाना देने कौन जाएगा जीजी? फरीद को आपने मकानों का किराया लेने भेजा है और रखी भी अपने घर वालों से मिलने गई है। हाँ, इतने सवाल जवाब आ गए हैं तुम्हें। तुम जाओगी और कौन जाएगा? जीजी लेकिन वो आमना अकेली रह जाए। आमना के बहाने हर काम से जान छुड़ाने लगी हो, है ना? अपने बेटे से शिकायत की ना तुम्हारी, तो उसकी ज़बान के साथ उसके हाथ भी चलेंगे। जाओ जाके खाने का बंदोबस्त करो। मैं सब इंस्पेक्टर साजिद हुसैन, मुझे एसपी साहब ने भेजा है। मगर क्यों? यहाँ के सारे फैसले तो पंचायत करती है। जी जानता हूँ, मगर ये बात पंचायत तक महदूद नहीं रही। वडेर आशम के उर्सा ने साईं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? वडेर आशम की कत्ल की रिपोर्ट। साईं की जमीनों पर कत्ल हुआ है। वहाँ 3 लोगों की मौजूदगी की शवाहिद मिले हैं, मगर ना कोई आला कत्ल मिला है और ना ही कोई कत्ल का सुराग। साईं को बुलाइए, मुझे मामले की जांच पड़ताल करनी है। और ये केस इलाके थाने से मुंतकिल होकर एसपी साहब के अंडर में चला गया। वो कराची गए हुए। आप गलत बयानी से काम ले रही है, बुलाइए इन्हें। मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो घर की तलाशी ले लीजिए। ठीक है, हम फिर आएंगे, चलो। बख्तावर, बख्तावर, बख्तावर। जी जी। क्या हुआ था जमीनों पर? क्या हुआ था? वडेरा साईं की और एक आदमी की आपस में लड़ाई हो गई थी जीजी। वडेरा साईं को गुस्सा आ गया तो उन्होंने पिस्तौल निकाली और उसके सर पे तान दी, फिर तो फायर भी कर दिए। 5 मिनट बाद वहां फरीद पहुंचा और वडेरा साईं ने मुझसे चुप रहने को कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो लाश कहाँ गई मैं नहीं जानती। मेरे साईं के जाने के बाद मेरे दोनों बेटे कुल जमा पूंजी थे मेरी। ये पहली दफा हो रहा है कि वडेरों के फैसले पंचायत से निकलकर कोर्ट कचहरी तक जा रहे हैं। एक बेटा मैं खो चुकी हूं, दूसरा हरगिज़ नहीं खोऊंगी। अम्मा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ रह गए थे? कहाँ रह गए थे? इतनी परेशान मैं सदके कहाँ रह गए थे? और ये क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंच गई है तुम्हारी तलाश में? जानता हूं, फरीद मुझे सब कुछ बता चुका है। पुलिस वालों को क्या करना है, सिर्फ हाशिम के वर्षा को दिखाना है कि उन्होंने मुजरिम पकड़ लिया है। खाना पूरी कर रहे। हाशिम मेरी जमीन पे स्कूल बनाना चाहता है, मेरी सीट पे कब्जा करना चाहता है, मेरी सीट जीतना चाहता है भारी अक्सरियत से। उस जमीन पे जिस पे मुराद अली भी अपनी मिल्कियत नहीं जता सका। तुम्हें ये हिमाकत करने की क्या जरूरत थी? किसी को भी कहकर ठिकाने लगा सकते थे उसे।
अब ये कोर्ट कचहरी ये सब मामला कैसे ठंडा होगा? पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है माँ। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वक्त आने पर मैं भी बताऊंगा मेरे पास कौन सा हुक्म का एक है। कौन? नहीं, ये झूठा इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगी। तुम्हारे तो फर्ज सभी कबूल करेंगे। पुलिस के सामने तुमको एक वाले जुर्म करना है कि हाशिम जमीनों पे उस दिन तुम्हें बेइज्जत करना चाहता था, तुम्हें रुस्वा करके मुझसे अपनी नफरत का बदला लेना चाहता था। मैं वह मौके पे पहुंच गया, उसको मारना चाहता था तो तुमने मेरे हाथ से बंदूक छीनी और उसके सीने में गोलियां उतार दी। ये तुम्हें पुलिस के सामने इस बात का एक वाले जुर्म करना पड़ेगा। खुदा का खौफ कर बटेरा सही, इतना जुल्म ना कर मुझ पर। जुल्म ना कर? तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को कत्ल किया था। तुम क्या चाहती हो, दूसरे बेटे को भी कुर्बान कर दूं? हरगिज नहीं। इसका इल्जाम तुम अपने सर पे लोगी और जाओगी जेल। अरे क्यों नहीं, शौहर है तुम्हारा, बचा लो इससे, चली जाओ जेल। तो क्या हर बार मर्द के गुनाह की कुर्बानी औरत ही देगी? कि आपका तो अपना बेटा है, मेरी बच्ची अभी छोटी है। मैं जेल चली गई, वहां मुझे फांसी हो गई, तो मेरी बच्ची कैसे जिंदा रहेगी? मैं अपनी आड़ में से कुर्बान नहीं करूंगी। नहीं। तो फिर मैं इसको मार देता नहीं, मैं मर जाऊंगी अपनी बच्ची के बगैर। नहीं। अब बोलो, बचाओगी अपनी बेटी को या नहीं? जाओगी ना जेल? इकबाल जुर्म कर। अगर कोई भी आगे एक कदम बढ़ाएगा तो ये गोली मैं चला दूंगी। दिमाग खराब हो गया, इसका मुंह उतार। अरे पागल हो गई हो क्या? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हम ही पर गोलियां चलाएगी? चलाने के लिए ही हाथ में उठाई है। अगर तुम दोनों में से किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये गोली मैं चला दूंगी। मेरी माँ ने मुझे नहीं बचाया, लेकिन मैं अपनी बच्ची पर आंच भी नहीं आने दूंगी। अब तक मैं सिर्फ ये समझती रही कि ये आमना के बाप का घर है, लेकिन अगर जिसका बाप तेरे जैसा होना, उस बच्ची का यतीम होना ही बेहतर है। मेरी बेटी बख्तावर नहीं है, इसे मैं किसी की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। नहीं वडेरा साई, जुर्म तेरा था, कत्ल तूने किया है तो सजा भी तू ही भुगतेगा। अब औरत मर्द के गुनाह नहीं सहेगी, अल्लाह इंसाफ करेगा, इस बार जरूर करेगा। उसकी लाठी में आवाज। और अब अगर कोई मेरे पीछे आया तो मैं पहले तुम दोनों को मारूंगी और फिर खुद को गोली मार दूंगी। मुजरिम शेर अफगन ने जाती दुश्मनी की बिना पर वडेरा हाशिम को कत्ल किया है। आला कत्ल पर मुजरिम की उंगलियों के निशान हैं और मोहतरमा बख्तावर चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए अदालत ने ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत वडेरे हाशिम के कत्ल का जिम्मेदार करार देते हुए सजाए मौत दी थी।
कितनी देर लगाओगी तुम नाश्ता लाने में? सहर आ गई, एक सेकेंड। सॉरी, बस तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए ना और टोस्ट बना रही हूँ, ठीक है? ये लो। कॉफी कहाँ है? मैं अभी, तुम खाना शुरू करो, मैं बना के लेके आती हूँ। मैं देखती हूँ, खाओ खाओ खाओ। ऐसे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? This is for you. थैंक यू। और शायद आप भूल रहे हैं कि मेरी फुप्पो का घर भी है और उनका फेवरेट भतीजा होने के नाते मैं यहाँ पे कभी भी किसी वक्त भी आ सकता हूँ। फेवरेट भतीजे को ये जान के बहुत अफसोस होगा कि इस वक्त अम्मी अब्बा दोनों घर पे नहीं है। ये प्रॉब्लम तो हो सकता था लेकिन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बेगम तो यहाँ पे है ना। तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? देखो हमारे निकाह हो चुके हैं, सो टेक्निकली मैं और तुम यहाँ बीवी है। निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई, काम ना हो। तो रुखसती भी हो जाएगी यार, उसमें क्या? हाय ईमान, हाउ यू डूइंग? सारा टाइम तुम खाती रहती हो, डाइनिंग टेबल पे रहती हो। ओके, प्लीज इसको जरा खोल के देखो। क्या है ये? खुद चेक करो। रैपिंग भी की है। Let me help you. ऐसे? ये इतना एक्सपेंसिव फोन अपने लिए नया लिया है? देखो ईमान, जो शरीफ बंदा होता है ना और जो दिन रात काम करता है, वो इतना एक्सपेंसिव फोन सिर्फ अपनी बेगम के लिए ले सकता है। इतना एक्सपेंसिव फोन लेने की क्या जरूरत थी? वो जरूरत थी ना। जितनी बड़ी खुशखबरी मेरे पास है वो मैं खाली हाथ तो नहीं सुना सकता था। खुशखबरी कैसी? Are you ready? बताओ। So basically मेरी कंपनी मुझे कनाडा भेज रही है। मैंने हमारा निकाह नामा और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोसेसिंग के लिए दे दिए हैं। हम रुखसती के फौरन बाद साथ ही चलेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। Congratulations. Congratulations to you too. अच्छा, अभी बात सुनो, इतनी बड़ी खबर मैंने सुनाई है, छोटी वो चाय का ही पूछ लो यार। जाओ बनाओ ना चाय। चलो मैं बना के लाती हूँ। बैठो, मैं बना के लाती हूँ चाय। ले आएगी ना, बैठो। कबाब में हड्डी मैं हूँ। Exactly. और थोड़ी सी कामचोर भी हो। बचपन से देख रहा हूँ यार, कभी उस बेचारी की हेल्प कर दिया करो। बचपन से मुझे देख रहे हो और निकाह गैरों में कर ली। तुम कभी भी कुछ भी बोलती हो। वैसे देखो, निकाह तो हो चुका है, अब सेहर मिली गैर थोड़ी है। तुम बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करो, मैं देखता हूँ क्या कर रही है। सेहर, सेहर। मेरा ख्याल है कि जुमे का दिन मुनासिब रहेगा। क्या ख्याल है आपका? फिर तो तय है, इंशाअल्लाह ताला हम जुमे को ही बारात लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह। ये ईमान नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? वो ईमान दरअसल एग्जाम्स करीब है ना, तो अपनी फ्रेंड के घर पढ़ने के लिए गई है। अच्छा है ना, वो नहीं घर में थोड़ा सा सुकून तो है। आप लेना बहन जी। जी जी, मैं लेती। बेटा ये दो ना हो तो उसको दो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। So sweet. Thank you so much. ये फोन मांगा था मैंने तुमसे। कुछ पूछ रही हूँ। ईमान, जो फोन तुम मांग रही हो वो बहुत महंगा है और तुम्हें याद है ना, अभी तुम्हारी बर्थडे पे मैंने तुम्हें गोल्ड का सेट किया है। बड़ा एहसान किया मुझ पे। ईमान, एहसान की बात नहीं है। तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। शादी तो मैं तुमसे कर लूंगी, मगर एक शर्त पे। कैसी शर्त?
अगर शादी के बाद तुम मुझे कहीं बहुत दूर ले जाओ तो, जैसे कनाडा। कनाडा? माँ, कनाडा जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब हो जाएगा ना। अगर तुम मेरी बात मान लो तो। क्या बात? एक प्लान है मेरे पास, मगर आसान नहीं है। अरे आसान मुश्किल छोड़ो, प्लान बताओ। कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा। कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। बारात आने वाली है, तैयार हो जाओ तो जल्दी से नीचे आ जाना। ठीक है। See you. See you. हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ अंदर आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ, जल्दी आओ ना। जल्दी से ऊपर जाओ, कमरा ऊपर है, वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें बताया था। जल्दी, कोई देखेगा। हेलो ऐसन, मैंने ऊपर किसी को जाते हुए देखा। कोई ऊपर गया है, जल्दी आओ, मैं सीढ़ियों के पास खड़ी हूँ। तुम आओ ना, जल्दी करो। क्या हुआ, तुमने किसका देखा ऊपर? मैंने ऊपर जाते हुए किसी को देखा, कोई चोर होगा। मैं देख रहा था। मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मैं देख रहा हूँ। कौन हो तुम? अरे मुझे नहीं पहचाना? तुमने तो बुलाया मुझे यहाँ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? शहर ने बुलाया मुझे। मैं नहीं जानती इसको, ये कौन है? मेरी बात सुनो। निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो, अपने मुंह से उसका नाम मत लो। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे। क्या हुआ बेटा? कौन है ये? क्या हुआ? जवाब दो। शहर ने बुलाया है। मैंने बुलाया है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ कि तुम कौन हो। इतने लोगों के आगे प्लीज झूठ मत बोलो, इन्हें बता दो मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ। ऐसे नहीं बकवास कर रहे, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। पुलिस को बुलाओ, सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। लास्ट चांस है तुम्हारे पास, सच सच बताओ, चोरी करने आए हो या किसी ने बुलाया है तुम्हें? मैडम, मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ। मैं आप सबको कितनी दफा बता चुका, मुझे ये शहर ने बुलाया है। बकवास बंद करो अपनी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ चाहिए आपको? एक सेकंड, अभी प्रूफ दिखाता। प्रूफ चाहिए ना? ये तो इसकी शहर? ऐसे मैं नहीं जानती इसका नंबर मेरे फोन पे कैसे सेव है। मैं इस लड़की को जानती तक नहीं हूँ, मैं इससे जिंदगी में कभी नहीं मिली हूँ। ईमान के बहुत दोस्तों के नंबर मेरे फोन में सेव होते। ईमान, तुम जानती हो इसे? कि क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह की बातें करोगी अब तुम? मम्मी, ऐसी बात नहीं है। बकवास बंद करो। अरे अगर आप लोगों को लग रहा है ये सब कुछ झूठ है, इल्जाम है, ये नंबर किसी और ने डाल दिया है, तो एक बात बताए ना, ये मैसेजेस किसने किए हैं मुझे? क्या मैसेजेस? मैं तुमसे मिले बगैर रुखसत नहीं हो सकती। एहसन बारात लेकर आ रहा है,
मेरे पास वक्त कम है, प्लीज फौरन मुझसे मिलने आओ। तुम्हारी सहर? दिखाओ मुझे। मैं ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। ये कौन है? बताओ इसे। ये क्या किया तुमने? अब क्या किया तुमने? अब्बा मुझे नहीं पता ये क्या है। मैं नहीं जानती इसको। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दो इसे तलाक इसी वक्त। अरे ये क्या कह रही हैं आप? रुके तो सही। भाई साहब, इसके बाद भी क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? औलाद की तरह पाला हमने तुम्हें, तुम हमें ऐसे रुसवा करवा रही हो। अम्मी मैंने ऐसे मेरा यकीन करो। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे सहर यार, कितनी मोहब्बत की थी। मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। ऐसे मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कसम लेने को तैयार हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। आप तो इसको इसी वक्त ऐसे नहीं जुल्म मत करना मेरे ऊपर। ऐसा मत कर। ऐसे नहीं जुल्म मत करना मेरे। तुम्हें तलाक देता हूँ। अब ऐसे रोके, मैंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी प्लीज मेरा ये ईमान, तुम डराओ ना। तुम प्लीज इसको बताओ, मैं नहीं जानती। प्लीज सबको सच बताओ। आंटी मैं नहीं जानती ये लड़का। फौरन मैं तुम्हें तलाक देता तो बताते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं मिली हूँ कभी। ऐसे नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। चले अम्मी। हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाते। पकड़ो। अब्बा मैंने कुछ हाँ सब ठीक है, बताऊंगी ना तुम्हें कॉल ये कर। क्या किया तुमने मेरे साथ? इतनी बड़ी सजा ईमान, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? लगता है तलाक लेने के बाद बिल्कुल ही पागल हो गई हो। क्या झूठे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? कुछ नहीं किया है मैंने। इल्जाम तो तुमने मुझ पे लगाया है। मेरा फोन तो हर वक्त तुम्हारे पास होता है। वो लड़का तुम्हारा दोस्त था। सच बोलो ईमान, वो तुम्हारा दोस्त था ना? ऐसे तो एहसन भी मेरा ही कज़न था, जिसको तुमने अपने झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। फंसाया नहीं है, शरई तौर पे निकाह हुआ है हमारा। चलो अब शरई तौर पे तलाक भी हो गई। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था। मैं तो तुम्हें कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। अम्मी अब्बा के मेरे ऊपर इतने एहसान है, लेकिन ईमान जल्द अल्लाह ताला की जात बताएगी कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मेरी मोहब्बत छीनी, मैंने तुम्हारी। एहसन जैसा अच्छा लड़का हथेली पर चिराग लेकर भी ढूंढे ना तब भी नहीं मिलेगा। शादी के बाद कनाडा जाते ही वो मुसरत को और ईमान को भी वहां बुला लेगा। वो तो बात ठीक है शगुफ्ता, लेकिन वेकिन क्या इफ्तिखार है अहमद साहब, गुजर गया इस बात का वक्त। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एहसन की शादी किसी और लड़की से हो। देखो
हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी नेक शरीफ लड़के के साथ तय हो। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, अगर हमने ईमान का रिश्ता एहसन के साथ तय कर दिया तो बेचारी सहर के दिल पे क्या गुजरेगी? अभी 3-4 माह ही हुए हैं इस बात। फिर वही बात, सहर ने इश्क की पतंगे लड़ाते हुए ये बात सोची थी कि मेरे दिल पे और आपके दिल पे क्या गुजरेगी, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि उस यतीम और मिस्कीन के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप से कुछ बात करनी थी। करिए बात। कहो बेटा। तो मैंने गर्ल्स हॉस्टल में अपने लिए रूम रेंट आउट कर दिया। पिछले दिनों आप सबको मेरी वजह से जिस जिल्लत का सामना करना पड़ा उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। आप सबके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं। सहर बेटा, एक एहसान और करोगी मुझ पे। आप हुक्म करें अब्बा। ईमान की शादी से पहले मत जाओ। सारे खानदान वाले कहेंगे कि मैंने अपने मरे हुए भाई की यतीम बेटी को घर से बेघर कर दिया। और मैं बेटा घर में काम भी इतने ज्यादा होंगे शादी के दिनों में। आप फिक्र ना करें अब्बा, मैं ईमान को रुखसत करके जाऊंगी इस घर से। आप बेफिक्र हो जाए। जीती रहे बेटा, जीती रहे। तुझे खुशियां दे ढेर सारी। हाँ बिलाल। हेलो रमीस, तुम्हें पता है ईमान एहसन से शादी कर रही है? What? एक काम करूं, मैं तुम्हें कॉल बैक कर। हाँ ओके ओके। एहसन बेटा, आपको ईमान बिन्ते इफ्तिखार बाहिवस 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? कबूल है बेटा, आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। प्लीज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा। प्लीज एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो मैं किसी से नहीं होने दूंगा। मैं देख कर आता हूँ। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत करो। प्लीज चले जाओ, हमारे पास। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मेरी बात सुनो, ये लड़की झूठ बोल रही है, इससे शादी मत करना। यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मेरी बात सुनो, ये लड़की तुमसे झूठ बोलती जा रही है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन जब तुम्हारी शादी शहर से हो रही थी मैंने तब झूठ बोला था। यार मैंने तब भी इसकी बातों में आकर झूठ बोला। यही तो है जिसने मुझे घर में आने दिया था, शहर के कमरे में भेजा था। वो बेचारी तो मुझे जानती तक नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है यार। और तुम्हें वो फोन कॉल्स और मैसेजेस याद हैं जो मैंने अपने फोन में दिखाए थे? अरे वो भी इसी ने किए थे, शहर के फोन से। इस सब की वजह बताएं क्या है? इसने मुझे कहा था कि अगर मैंने शहर की शादी बर्बाद करने में तुम्हारा साथ दिया तो ये मुझसे शादी कर लेंगी, और जब तुम शहर को तलाक दोगे तो
तो जो सारे जेवरात हैं वो तो इसके हो जाएंगे, तो वो बेचकर हम दोनों शादी करके कनाडा चले जाएंगे। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप अभी पुलिस को बुलाए और निकाले इसे यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से रह लोगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी ईमान। मैंने अम्मी को समझाया था कि मुझे इस घर में रिश्ता करना ही नहीं है, नहीं मानी उन्होंने मेरी बात। क्या मेरे खुदा, इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतनी बड़ी ज्यादती होगी शहर से, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ईमान। मैं ये सब कुछ बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't do this। इसीलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। एहसन, तुम्हें क्या लगता है पल में किसी को तलाक दे देना मजाक है? तुम ईमान को जल्दबाजी में तलाक नहीं दोगे। एक औरत दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ मुस्कुरा के बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तलाक जैसा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़का कह रहे कि उसने उस वक्त झूठ बोला था। हो सकता है ना कि वो इस वक्त भी झूठ बोल रहा हो। देखो, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन ईमान के माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मेरी तुमसे इल्तिजा है, ईमान को इज्जत से रुखसत करके यहाँ से ले जाओ और ये तमाशा बंद करो। चले अम्मी। तेरे मुझे ना बेटा, हो सके तो हमें माफ कर, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर। ऐसे मैं तुमसे ईमान, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूं कि मैं कनाडा जा रहा हूं। और मैं कितनी खुदगर्ज हो ना तुम। अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। Unbelievable। मुझसे गलती हो गई ऐसे, मैंने तुमसे कहा ना, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। तुम ऐसे मुझे छोड़ के तो मत जाओ, ऐसे प्लीज, ऐसे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे प्लीज छोड़ो मेरा। मैंने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी अब ना तुम्हें मिलेगी और ना मुझे मिलेगी। हमने एक बेगुनाह यतीम लड़की का दिल दुखाया है। झूठा इल्जाम लगा के तुमने उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी। ईमान, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम तो उसकी गुनहगार थी, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी उसका मुजरिम बना दिया है। नजरें नहीं मिला सकता मैं उससे। यही हमारी सजा है।
जिस खुशी के हम दोनों ख्वाहिशमंद थे ना, हम सारी जिंदगी उसके लिए तड़पेंगे, सिसकेंगे, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगी। गुड बाय ईमान। ऐसन